अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफ़ियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की ये वीडियो ख़ास है हमारे जो रेगुलर और जो हमारी वीडियोस को कंटिन्यूस देखते हैं रेगुलर सब्सक्राइबर्स समीर कुरैशी साहब, तो उन्होंने बहुत सारे कमेंट किए थे। आइए इनके कुछ कमेंट मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनके बहुत सारे कमेंट मतलब कि इस तरह के हमें मिले थे कि आगे के सबक के लिए कुछ उन्होंने बोला था हमें। तो आप देख सकते हैं कि तो आप देख लीजिए, इन्होंने ये मतलब अपने कमेंट में लिखा था कि भाई एक टॉपिक पर वीडियो बनाने को कहा था, उसका इंतज़ार कर रहा हूँ और जब आप वीडियो बनाओ तो फुल डिटेल में बनाना, चाहे वीडियो बहुत लंबी हो जाए। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था और अभी तक जो वीडियो रखी मैंने और इनका कमेंट आया शायद काफ़ी टाइम हो चुका, 1-2 हफ्ते पहले। तो जब भी मैं वीडियो रखता था तो वो यूँ समझते थे कि हो सकता है कि उनकी वीडियो आई है। तो आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हमारे एक सब्सक्राइबर को हम रिप्लाई दे देते हैं। तो उन्होंने बताया और मतलब पूछा है कि लाम नून रॉ और जीम शीन या इनके मखारिज पर कुछ रोशनी डालनी है और इनके मखारिज को दिखा रहे हैं, इसीलिए हम अपना फेस भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको सुनने में आसानी रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मदनी कायदे में जो पहला सबक है उसकी वीडियोस बन चुकी है। मदनी कायदे की जितने भी सबक हो चुके हैं तो इन तमाम सबक की वीडियोस आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं उर्दू भी सीख सकते हैं, तो जो वीडियो का टाइटल नेम है जहाँ पर ये वीडियो का नाम लिखा होगा उस पर आप क्लिक करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप देखेंगे कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारी लिंक मिल जाएगी मदनी कायदे के जो सबक है। और अभी इंशाअल्लाह 22 सबक मुकम्मल हो जाएगी, इसके बाद कुरान पाक सिखाया जाएगा। तो ये सब बहुत ज़रूरी है क्योंकि मदनी कायदा जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक मतलब कि आगे पढ़ना मुश्किल है हमारे लिए। और मखारिज बहुत ज़रूरी है और ये बुनियाद है पूरा मदनी कायदा। तो इसमें जो हुरूफ कि उन्हें तकलीफ़ हो रही है, चूँकि मैं अपनी वीडियो में बोलता भी होगा, अगर कोई आपको समझने में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें तो आपका जवाब दिया जाएगा। तो कोई ये ना कहे कि भाई इन्होंने जवाब ना दिया, अपना वक्त निकाल कर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं जवाब दूँगा। तो आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सबसे पहले तो हम जीम शीन और या, तो आप देख रहे हैं ये जीम है, तो जीम का जो मखरज है वो इस तरह में निकालना है। ये जीम है तो जीम, ये शीन, ठीक है, और ये लास्ट में जो या है आप देख लीजिए ये, ठीक है, या। तो या का मखरज ऐसा है, यानी जीम शीन या तीनों का मखरज एक ही है। और अगर आप चाहते हैं कि इनका मतलब कि नक्शा देखना तो मदनी कायदा जो ये PDF है ये भी डिस्क्रिप्शन में लिंक रखी है तो आप देख सकते हैं। और लास्ट में आप जैसे जाएंगे, आइए आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे मदनी कायदा है तो उसके लास्ट पेज पर हम चले जाए तो ये देखिए आप इसका पूरा नक्शा मतलब के बना हुआ है। ये थोड़ा सा मैं अपना इमेज छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको अपना पूरा ये दिख जाए। तो ये देखिए अब इसमें क्या बता रहा है, तो आप देख सकते हैं ये जीम शीन और या, ठीक है। तो ये जो है जीम शीन या ये ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियान, यानी ये जो हमारी जो ज़बान है, ठीक है, तो ये दरमियान और ऊपर के तालु के दरमियान, इन दोनों के बीच में से जीम शीन और या। अब इनका जो आवाज़ है वो हमें पहचानना है कि अब जाहिर सी बात है कि अगर आप जीम निकालना चाहते हैं तो आपको जा की आवाज़ को नहीं निकालना, यानी जो सख्ती वाली आवाज़ निकलती है जा। और अगर आप जीम को और सही निकालना चाहते हो तो दो वाली आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह जो जीम की आवाज़ से मिलते जुलते वाले हुरूफ है जैसे जा है, दाल है, दो है, तो इनका मखरज अगर आपको पक्का मालूम है तो अब जाहिर सी बात है कि अगर किसी को मालूम है सही रास्ता कौन सा है और गलत रास्ता कौन सा है तो वो क्या इससे बचेगा, हाँ ये गलत रास्ता है तो मुझे सही वाले रास्ते पे जाना है। और अगर किसी को मालूम है ही नहीं कि सही कौन सा है गलत कौन सा है तो अगर वो सही समझ के भी वो चला जाएगा और अगर वो गलत रास्ता निकला तो उसके लिए मुश्किल ही खड़ी हो जाएगी। तो हमें चाहिए कि हम दाल, जा और दो इनके मखारिज को मद्देनज़र रखें ताकि हम जीम के मखरज को निकाल सकें। क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि जीम का मखरज निकालने के लिए ज़बान का तालु और दरमियानी हिस्सा जो है, तालु के दरमियान और ज़बान के तालु से जीम शीन और या, ये आप देख सकते हैं ये पूरा जो नक्शा है ये मैप ज़बान का बना हुआ, ये पूरी ज़बान है और ये जीम शीन और या ये बीच में लिखा हुआ है। और इसके ऊपर ठीक ऊपर जो मतलब के सख्त हिस्सा होता है ये वो तालु का हिस्सा होता है। तो उनके बीच में से हम निकालेंगे किस तरह, जीम, बिल्कुल दरमियानी मुंह को करना है, ना मुंह को पूरा खोलना है और ना ही मुंह को बिल्कुल दबाना है, जी या जी, जीम।
इसी तरह शीन, तो शीन में तो आप आवाज़ सुन ही रहे होगे, ठीक है। माइक को ऐसा हो तो मैं थोड़ा करीब करके बोलता हूँ। और शीन में तो आप आवाज़ सुन रहे होगे कि इसमें जो झाड़ी आवाज़ आती है, और शीन, तो इसकी आवाज़ को भी हमें पहचानना है, क्योंकि शीन आप निकालेंगे तो आपको सीन निकालने से बचना है, सौद निकालने से बचना है, और सा तो मुश्किल ही से ही निकलेगा क्योंकि ये इससे थोड़ा दूर है मखरज से। तो शीन इस तरह निकलेगा। इसकी मश्क सबक नंबर 1 में और इसके अलावा जितने भी मदनी कायदे की वीडियोज़ है दुरुस्त तरीके से मखारिज के साथ कुरान पाक और मदनी कायदे सीखने के लिए इस चैनल पर जो वीडियोज़ बनाई गई आप उसे देख सकते हैं। अब या, तो या भी इसी तरह हमें अदा करना, बस इनका जो साउंड है, प्रोनाउन जो साउंड है उस साउंड का भी तवज्जो से सुने। जीम, शीन, या, ठीक है, ये जीम, शीन और या। और जो उन्होंने 3 दूसरे हुरूफ बोले थे वो थे लाम, नून और रॉ। ये लाम, नून, रॉ को भी मैं यहीं से नक्शे में जो है यहीं से बता देता हूँ। तो ये देखिए, ये लाम, ठीक है, ये नून है ना, और ये रॉ। तो लाम, नून, रॉ का मखरज हमें पहले याद होना चाहिए। तो मखरज के लिए तो हम जाहिर सी बात है कि पहला जो पेज है जहाँ पर मखरज दिए हुए, ठीक है, तो वहाँ पर हम देख लेते हैं कि मखारिज, देखिए हुरूफ के मखारिज। अब लाम, नून, रॉ, तो आप देख सकते हैं लाम, नून और रॉ हुरूफ़े तरफ़िया इसको कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बता रहा है, ज़बान का किनारा और दांतों की जड़ के तालु की जानिब वाले हिस्से से। तो सबसे पहले ज़बान का किनारा हमें समझना है। लाम, नून, रॉ तीनों का एक ही मखरज है, तीनों का साउंड अलग है लेकिन मखरज एक ही है, अदा होने की जो जगह है, निकलने की जो जगह है वो एक ही है। तो ज़बान का किनारा, ठीक है, 1 स्टेप, और दांतों की जड़ 2 स्टेप, और तालु की जानिब वाले हिस्से से। अब आइए इसको हम नक्शे से समझते हैं। तो ये रिया लास्ट में नक्शा, ठीक है। तो आइए नक्शे में हम देखते हैं कि अब लाम, नून और रॉ का जो मखरज में जो नक्शा दिया हुआ है तो वो किस तरह है। तब देखिए, ये हमारी आपको जूम करके बताता हूँ मैं पहले। अब ये देख लीजिए, ये हमारे पूरे दांत है, ये, ठीक है, ये पूरे दांत है, और ये जो बीच में गैप जो रहती है, और ये जो ज़बान है। तब ज़बान में आप देखिए कि ये नोक, ये लाम, नून, रॉ, ठीक है, ये लाम, नून, रॉ, ये ज़बान का किनारा है, सॉरी नोक तो ये कहेंगे, ठीक है। बिल्कुल ऊपर ये जो देखिए ता दाल तो है ना, तो वो यहाँ लगाना है, ता दाल तो में बिल्कुल किनारी। अब लाम, नून, रॉ में दांतों के जानिब वाले हिस्से से मतलब कि हमें इसको अदा करना है। तो लाम अदा करेंगे तो इसमें जो ल का जो साउंड होता है उसको हमें निकालना है मखरज के एतबार से। वैसे आप ल ल ल ला ला बोलोगे तो ऑटोमेटिक हमारी ज़बान वहाँ जाएगी, लेकिन ज़बान को आगे पीछे कर कर हम अपने मखरज को दुश्वार ना करें, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि आप अगर लाम निकालना चाहते हो तो लाम का मखरज आपके जहन में होना चाहिए कि ज़बान को कहाँ लगाना है। अगर आपको मालूम ही नहीं है कि मुझे ज़बान को कहाँ लगाना है तो आप फिर ज़बान को या ऊपर निकाल देंगे, ऊपर लगा देंगे या नीचे लगा देंगे उस मिकदार से जहाँ पर मखरज दिया हुआ है। तो हमें चाहिए कि लाम, नून, रॉ ज़बान का किनारा और तालु के जड़ के तालु के जानिब वाले हिस्से से। तब ये ज़बान का किनारा तो गया, ठीक है, लाम, नून, रॉ ये ज़बान का किनारा। अब हमें ये देखना है कि लाम, नून, रॉ तीनों सेम मखरज है। अब देखिए मैं आपको पढ़ता हूँ ताकि आपको आसानी से पता चले कि किस तरह हमें इसको अदा करना है। लाम, नून, ठीक है, तालु के जानिब वाले हिस्से से हमें ऊपर जो तालु है तो दांतों का जड़ जो है उसके तालु के जो जानिब वाला हिस्सा है उसके बराबर वाला हिस्सा, वहाँ पर हमें उसकी जो साइड वाला हिस्सा है वहाँ पर हमें इसको लगाना है। लाम, नून, अब रॉ, बहुत सारे रॉ ऐसे नहीं करेंगे, मैं मिसाल के तौर पे बता रहा था। तो रॉ ये हमें इस तरह अदा करना है कि इसकी जो सिफत है उसको हम कामिल तौर से अदा करें, ठीक है। तो ज़बान के किनारे को हम ऊपर लगाएंगे तो बहुत सारे क्या करते हैं रॉ, तो बहुत सारे रॉ अदा हो जाते। तो इस तरह में नहीं करना, रॉ रॉ रॉ, ठीक है। तो ये था जीम, शीन, या और जो मखारिज थे हमने जो पढ़े थे यहाँ पर, ये भी बहुत अहमियत है जो नक्शा आप देख रहे हैं, तो इसको भी हमें समझना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसको भी एक बार लिया जाएगा, क्योंकि अब हुरूफ के मखारिज के साथ साथ मैंने बता दिया है आवाज़ के साथ एक पूरी वीडियो भी है जो इंशाअल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें अलिफ से लेकर यहाँ तक फेस के साथ पूरी वीडियो बनी हुई है। अलिफ को कैसे निकालना है, बा को कैसे निकालना है, पूरे हुरूफ व तहज्जुद जो उनको बताया गया है। फिर भी ये जो सब्सक्राइबर अगर कन्फ्यूशन में है या फिर उनके जहन में कोई
शक है तो वो दूर हो जाए। तो जीम शीन या यम ने अदा कर लिए, और लाम नून रॉ तो ज़बान का किनारा और दांतों की जड़, यानी जो दांत खत्म होते हैं ना ऊपर से, जो नक्शे में हमने देखा तो दांतों की जड़, और जो तालू था तो तालू के जानिब वाले हिस्से में जो बीच का इतना एरिया बनेगा तालू में, तो जो तालू का उस एरिया बनेगा वहाँ पर हमें ज़बान के किनारे को टच करना। कैसे, ये ऐसे मैं साफ नहीं दिखा पाऊँगा, यानी आप उसको महसूस करें। जैसे ता दाल तो में हम क्या करते हैं कि ज़बान की नोक को हम ले जाते हैं, ठीक है, तो वही ज़बान की नोक को ऊपर के दांतों के जड़ में ले जाते हैं। अब यहाँ पर हमें कनारा, अब नोक और कनारे में फ़र्क है, कनारा ये पूरे हिस्से को कहते हैं, ठीक है, और नोक सिर्फ बीच में टोच, इसको नोक कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें कनारे को अड़ाना है, और वो भी दांतों के जड़ के तालू की जानिब। तो जो दांत है उसके जड़, यानी जो दांत खत्म होते तो उस जड़ के साइड में जो तालू वाला हिस्सा है उसके बराबर में जो तालू हिस्सा है वहाँ पर हमें ज़बान को लगाना है। तो जैसे हम उसको लगाएंगे तो हमारा ये सही मखरज निकल जाएगा, लाम नून रॉ, ठीक है। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अब मिलेंगे अगली वीडियो में। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक भी मदनी कायदा दुरुस्त तरीके से सीखने की वीडियोस, और उर्दू भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अभी उर्दू की जो तामीर अदब है पहली वो ख़त्म हो चुकी है, पार्ट 26 तक। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पार्ट 27 से दूसरी किताब भी शुरू हो जाएगी। तो आप अगर चाहते हैं कि आप भी सीखना चाहते हैं, उर्दू सीखना चाहते हैं, मदनी कायदा सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।